ये कार्यक्रम भारत की गूंज। भारत की गूंज। इस कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। माशाअल्लाह, जुल्फ का पहरा सुभान अल्लाह, आपकी बातें वल्ला वल्ला, इतनी मोहब्बत अल्लाह अल्लाह। माशाअल्लाह, जुल्फ का पहरा सुभान अल्लाह, आपकी बातें वल्ला वल्ला, इतनी मोहब्बत ओ अल्लाह अल्लाह। माशाअल्लाह, जुल्फ का पहरा सुभान अल्लाह, आपकी बातें वल्ला वल्ला, इतनी मोहब्बत अल्लाह अल्लाह। गले से मुझे लगा लो, इन बाहों के हार तो डालो, अपने गले से मुझे लगा लो। ऐसा नशा है बहक जाऊं, ऐसा नशा है बहक जाऊं, आज मुझे तुम खुद ही संभालो। आपका चेहरा माशाअल्लाह, जुल्फ का पहरा सुभान अल्लाह, आपकी बातें
टी रामचंद्र के संगीत निर्देशन में हजरत जयपुरी की रचना थी ये। युगल स्वर मोहम्मद रफी और आशा भोंसले के थे। फिल्म का नाम था रूठा ना करो। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है और या तो बिल्कुल बाकी। नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में। साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल होगी तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज, बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं। कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी पिया। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी। सामीन, आज लुई ब्रेल का जन्मदिन है। जी हाँ, आप सभी जानते हैं आज 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस के रूप में हम मनाते हैं और ये दिवस दृष्टिहीन लोगों के मानवाधिकारों की पूर्ण प्राप्ति और जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यानी जो दृष्टिहीन लोग हैं उन्हें भी पूरे अधिकार प्राप्त हों और उनके भीतर भी जागरूकता पैदा हो, इसके लिए आज का दिन विशेष तौर पर मनाया जाता है। और लुई ब्रेल फ्रांस के शिक्षाविद और अन्वेषक थे जिन्होंने दृष्टिबाधितों के लिए पढ़ने की प्रणाली विकसित की और ये विकसित करके, इस प्रणाली को विकसित करके वे जैसे ज्ञान के चक्षु ही बन गई। तो आज का दिन उन सभी के लिए विशेष जिन्होंने लुई ब्रेल जो व्यक्ति हैं उनकी जो उन्होंने उनके लिए एक तरह से लुई ब्रेल पद्धति का निर्माण किया। हम सभी जानते हैं कि इस पद्धति से हमारे दृष्टिहीन भाई बहनों का भला हुआ है और हमेशा होता रहेगा। तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा, तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा, अपनी आंखों से दुनिया दिखलाऊंगा। अच्छा, वो क्या है? एक मंदिर है, उस मंदिर में एक मूरत है। ये मूरत कैसी होती है? तेरी सूरत जैसी होती है। वो क्या है? एक मंदिर है। मैं क्या जानूं छाँव है क्या और धूप है क्या? मैं क्या जानूं छाँव है क्या और धूप है क्या? रंग बिरंगी इस दुनिया का रूप है क्या? वो क्या है? एक पर्वत है, उस पर्वत पे एक बादल है। ये बादल कैसा होता है? तेरे आंचल जैसा होता है। वो क्या है? एक पर्वत। ये स्वर थे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम था अनुराग। आनंद बख्शी के बोल थे और सचिन देव बर्मन का संगीत था। और अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भारत की गूंज। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज फिल्म अलबेला के लिए। इसे हसरत जयपुरी ने लिखा और संगीत में ढाला शंकर जयकिशन ने। मेरे दिल मत कर किसी पे एतबार, हर कदम पे है धोखे हजार। मेरे दिल पे एतबार, हर कदम पे है धोखे हजार। मेरे दिल अलबेले आजाद परिंदे मस्ती में तू गाता चल, पीले खाले प्यार का दाना झूम झूम लहराता चल। अरे पीले खाले प्यार का दाना झूम झूम लहराता चल। मेरे दिल मत कर किसी पे एतबार, हर कदम के है धोखे हजार। मेरे दिल मत कर किसी पे एतबार, हर कदम पे है धोखे हजार। मेरे दिल धन की कोई बात न पूछे, दौलत के सब बंदे हैं। मनमानी करते हैं जालिम, आंखें रखकर अंधे हैं। और मनमानी करते हैं जालिम, आंखें रखकर अंधे हैं। मेरे दिल मत कर किसी पे एतबार, हर कदम पे है धोखे हजार। मेरे दिल मत कर किसी पे एतबार, हर कदम पे है धोखे हजार। मेरे दिल चांदनी, ओ मेरी चांदनी। मैं कभी भी लाइफ में यही सोचा हूँ कि जितने लोगों से आप मिलो और आपके गाने अगर उनको पसंद आए तो उससे ज्यादा खुशी कभी नहीं मिल सकती। आप हैं जाने माने गायक जॉली मुखर्जी। कोई ये माने ना, कोई ये जाने ना, मैंने तो जाना है इश्क लेता है जान। सुनिएगा 8 जनवरी शाम 4 बजे कार्यक्रम आज के मेहमान, सिर्फ विविध भारती पर। उनको हसीना काजल वाली मेरा पूछो पता ना दिलदार, मैं आवारा एक गुनहगार। श्रोताओं, आज गीतकार नीरज की भी जयंती है। जी हाँ, हिंदी साहित्यकार, शिक्षक और कवि और फिल्मी गीतकार। ये ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्हें शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में भारत सरकार ने दो बार सम्मानित किया। पहले पद्मश्री और उसके बाद पद्म भूषण। मशहूर कवि, शायर और गीतकार गोपाल दास नीरज, जिन्हें हम नीरज के नाम से जानते हैं, उनके गीत आज भी हमें उतने ही प्रिय हैं जैसे कभी हुआ करते थे पहले।
यानी उनके गीतों में जिंदगी, प्रेम और विरह की सच्चाइयों को बयान करने वाले भाव रहे और इसी तरह के रचनाकार के तौर पर वो विख्यात रहे। लता मंगेशकर की आवाज है। फिल्म का नाम है तेरे मेरे सपने। गीतकार नीरज हैं, संगीतकार सचिन देव बर्मन हैं। मेरा अंतर एक मंदिर है तेरा, है तेरा पिया, मेरा जीवन तेरी पूजा। मेरा अंतर एक मंदिर है तेरा, है तेरा पिया, मेरा जीवन तेरी पूजा। मेरा अंतर एक मंदिर है तेरा, है तेरा। सोया मैं जागूं, सुबह शाम पल पल छिन तुझसे तुझको मांगूं। सोया मैं जागूं, सुबह शाम पल पल छिन तुझसे तुझको मांगूं। पाके तुझे अपना बना के तुझको ही लौटा दूं। मेरा अंतर एक मंदिर है तेरा, है तेरा पिया, मेरा जीवन तेरी पूजा। मेरा अंतर एक मंदिर है तेरा, है तेरा। प्यार तेरा दूना राम जाने फिर भी क्यों है जीवन सोना सोना। प्यार तेरा दूना राम जाने फिर भी क्यों है जीवन सोना सोना। कैसे कहूँ कैसे कैसे देखूं मैं कोई सपना। मेरा अंतर एक मंदिर है तेरा, है तेरा पिया, मेरा जीवन तेरी पूजा। मेरा अंतर एक मंदिर है तेरा, है तेरा। विविध भारती पर धूम मचा रहा है हेलो फरमाइश। मुद्दत से दूर थे तुम हम, एक जमाने के बाद मिलना अच्छा लगा। जब से ये प्रोग्राम बंद हुए थे ना, सब लोग चर्चाएं करते थे कि विविध भारती से कब प्रोग्राम चालू होंगे। हम लोगों को अब सफलता मिली है तो हमें बहुत खुशी है सर। श्रोताओं की पहली पसंद, पहला प्यार होता है ना, फोन इन प्रोग्राम होता है कि अपनी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचे। और एक ऐसा रेडियो स्टेशन विविध भारती है कि आवाज श्रोताओं के कानों में गूंजती है। आपको बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप भी कर सकते हैं फोन कॉल। रिकॉर्डिंग बुधवार को दिन में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार और गुरुवार को शाम 4 बजे। पुनः प्रसारण बुधवार और शुक्रवार को दिन में 10 बजे विविध भारती पर। हेलो फरमाइश। और आइए अब सुनते हैं आशा भोंसले की आवाज में फिल्म किस्मत का गीत।
गीत को लिखा है नूर देवासी ने और धुन बनाई है ओपी नैयर ने। चांद और तारे हमको दामन समझिए गैरत का, उठ गए हम मगर ज़माने से, नाम मिट जाएगा मोहब्बत का। दिल है नाजुक कली से फूलों से, ये न टूटे ख्याल रखिएगा, और अगर आपसे ये टूट गया जाने जाए इतना ही समझिएगा। क्या फिर कोई बावर मोहब्बत की अपनी जुल्फे नहीं संवारेगी। आरती फिर किसी कन्हैया की कोई राधा नहीं उतारेगी। चाहत के उजले उजले नजारों में ले चलूं, दिल झूम जाए। और अब इस कार्यक्रम में लेते हैं एक अंतराल।
इस अंतराल के बाद हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म अनारकली का गीत। इसे राजेंद्र कृष्ण ने लिखा और सी रामचंद्र ने संगीतबद्ध किया। कुछ याद आया होगा आपको? हाँ जी, बिल्कुल सही सोचा आपने। आज अभिनेता प्रदीप कुमार का भी जन्मदिन है और अनारकली उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक है। तो प्रदीप कुमार, जिन्होंने 1950 और 60 के दशक में अपने ऐतिहासिक किरदारों के जरिए लोगों का, दर्शकों का मनोरंजन किया था, और उनके उत्कृष्ट अभिनय से कुछ फिल्में इतनी सजी कि वो आज भी याद की जाती हैं, जैसे अनारकली, ताजमहल, बहू बेगम, चित्रलेखा जैसी अनेकों फिल्में जिन्हें आज भी हम याद करते हैं और अगर देखने का मौका मिलता है तो उतनी ही शिद्दत के साथ देखते हैं उनकी फिल्में, उनका अभिनय। उन्होंने हिंदी और बंगाली फिल्मों में भी काम किया। किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई। विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की।
गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा। करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम। फिल्म का नाम है एक जान है हम। युगल स्वर आशा भोसले और शब्बीर कुमार के, अनजान की बोल अनु मलिक का संगीत। I love you. You love me? I love you. तुम मुझसे प्यार करती हो? दिल चाहे
जोड़ दूं नाम तेरा है ना, नाम तेरा है ना, नाम तेरा दिल चाहे आसमां पे लिख दूं नाम तेरा, दिल चाहे इस जमीन पे लिख दूं नाम तेरा, दिल चाहे दिल चाहे ओ दिल चाहे ये है विविध भारती। विविध भारती, देश का रेडियो। वो मेरे पिया दे रंगून पिया है वहाँ से टेलीफोन। चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी, मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर ओ सड़क। चाहे हो मनलुभावनी बातें। ये एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। और अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब और नरगिस जी। विविध भारती पर हर पल है खास। आज के मेहमान और कार्यक्रम हैं अपने आप में अनोखे। आज के फनकार। विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन। विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा। विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम। श्रोताओं, आज संगीत प्रेमियों के लिए एक खास दिन और है। बिल्कुल, संगीत प्रेमी श्रोता समझ गए हैं कि आज क्या है। बिल्कुल सही कहा आपने, आज संगीतकार राहुल देव बर्मन की पुण्यतिथि है। वही संगीतकार जिनके हम मुरीद हैं, जिनके गानों को सुनकर हम बड़े हुए, जिनके गानों को सुनकर हम थिरके, हम खुश हुए, हम रोए, हम हंसे, खिलखिलाए, है ना। वही संगीतकार आर.डी. बर्मन साहब की आज पुण्यतिथि है। और आप सभी जानते हैं कि उन्हें हम प्यार से पंचम के नाम से भी जानते थे। एक प्रसिद्ध संगीतकार और महान संगीतकार एस.डी. बर्मन की वो महान संतान थे। तो अपनी अद्वितीय संगीत प्रतिभा के बूते पर वो सभी के प्रिय हो गए थे अपने संगीत के जरिए। आज भी उनके द्वारा कंपोज किए हुए गानों को हम कभी भूल नहीं पा रहे हैं, आज भी गुनगुनाते हैं। उन्हें बचपन से ही संगीत का शौक था, कहते हैं, और जब वो महज 9 साल के थे तब उन्होंने अपना पहला गीत कंपोज कर लिया था। उन्होंने अपने मधुर संगीत के जरिए करोड़ों लोगों का मनोरंजन किया और उनके गीतों ने निराशा के समय आशा की किरण जगाई और दर्द के समय राहत भी थी। प्रेम भरे गीत हो, दुख भरे गीत हो, कैसे भी गीत हो, उन्होंने बहुत ही उम्दा गीत संगीत की रचना की। और कहते हैं कि फिल्म 16वां साल और फिल्म दोस्ती में जो माउथ ऑर्गन बजाया गया था कुछ गीतों में, वो आर.डी. बर्मन ने ही बजाया था छोटी उम्र में, और ये बजाकर उन्होंने सभी को चौंका दिया था। और उनको एक बड़ी सफलता फिल्म अमर प्रेम के गीतों से मिली थी। हाँ, और सबसे बड़ी बात कि कई फिल्मों के गीतों में उन्होंने अपनी आवाज देकर संगीत प्रेमियों का भरपूर मनोरंजन भी किया। तो चलिए उन्हीं का गाया ये गीत सुनते हैं फिल्म किताब से। इसे गुलजार साहब ने लिखा है। Oh
विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। कहानी के किसी सीन की रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया। जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत? डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह 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 की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे, बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी। सामिन, जो हमारे संगीत प्रेमी श्रोता हैं, जो पंजाबी संगीत पसंद करते हैं, उन्होंने गुरुदास मान को नहीं सुना हो ऐसा हो नहीं सकता। जी हाँ, याद आ गए ना आपको गुरुदास मान? हाँ, वही पंजाबी गायक। तो आज उनका जन्मदिन है। आज 4 जनवरी 1957 को वो जन्मे थे और ये भारतीय गायक हैं, गीतकार हैं, अभिनेता हैं, लेकिन मुख्य रूप से पंजाबी भाषा के संगीत और फिल्मों से ज्यादा जुड़े हैं। और कहते हैं कि 1980 में दिल दा मामला है, इस गीत से उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सफलता मिली थी और उन्होंने बहुत सारे एल्बम रिकॉर्ड किए हैं और काफी गानों में उन्होंने अपनी आवाज भी दी है। उन्हें पंजाब का मशहूर लोक गायक और अभिनेता माना जाता है और पंजाबी गायकी का उन्हें सम्राट भी कहा जाता है। तो चलिए उन्हीं का गाया ये गीत सुनते हैं, उफ ये मोहब्बत फिल्म से। आवाजें गुरुदास मान, कविता कृष्णमूर्ति की है। मुझे प्यार सिखाया करो, टीचर बन के तुम मुझे प्यार सिखाया करो। मेरी छत पे आया करो, मेरी छत पे आया करो, जब मैं सो जाऊं मेरी मक्खियां उड़ाया करो, जब मैं सो मेरी मक्खियां उड़ाया करो।
हम जैसे कंवारों का। तू न मिली तो होगा क्या हम जैसे कंवारों का। क्या हाल बीमारों का, क्या हाल बीमारों का, मतलब समझ गई मैं तेरे इशारों का, मतलब समझ गई मैं तेरे इशारों का। और श्रोताओं, इस कार्यक्रम के अंत में हम एक और चर्चा करना चाहेंगे भारतीय अभिनेत्री निरूपा रॉय की। जी हाँ, आज उनका भी जन्मदिन है। आज ही के दिन गुजरात के वलसाड में उनका जन्म हुआ था 1931 में, और उनका कहते हैं असली नाम था कोकिला किशोर चंद्र बुलसारा। उन्होंने 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और माँ के किरदार के लिए वो ज्यादा जानी जाती थी। और सबसे बड़ी बात कि माँ के किरदार में उन्हें देखकर हमें अपनी माँ हमेशा याद आती रही हैं। यह आपने भी नोट किया होगा, क्योंकि उनकी जो ममतामयी मुस्कान थी, जिस तरह से वो अभिनय किया करती थी, लगता था हमारी अपनी ही माँ है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत गुजराती फिल्म रनक देवी से की थी, और हिंदी सिनेमा में उनकी पहली फिल्म थी अमर राज। उनकी बहुत सारी फिल्मों में से एक है 2 बीघा जमीन, काफी प्रसिद्ध फिल्म थी। आइए उसी का गीत सुनते हैं। लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों की आवाजों में, शैलेंद्र के बोल और सलील चौधरी का संगीत। गंगा और जमुना की पीछे सबको जाना है पार। धरती कहे पुकार के, बीज बिछा ले प्यार के, मौसम बीता जाए, 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 मौसम बीता जाए। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इस ओर तू फिर आए न आए। मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए। तेरी राह में कलियों ने नैना बिछाए, डाली डाली कोयल काली तेरे गीत गाए, तेरे गीत गाए। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे। भारत की गूंज। भारत की गूंज कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।